वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो प्रीमियर लीग की 2025 टू 2026 सीजन जो सीजन आने वाला है उसके सारे फिक्सचर्स बाहर आ चुके हैं एंड गेस व्हाट, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फिक्सचर्स मतलब शुरू के गेम्स बहुत ही भयंकर है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ही अकेला नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ द फिक्सचर्स। इन द बिगिनिंग आर्सेनल भी है जिनके फिक्सचर्स भी कुछ हद तक आसान नहीं है, जस्ट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। बात करेंगे इस वीडियो में ये सारे फिक्सचर्स को लेके और उसके साथ लिवरपूल से एक ट्रांसफर अपडेट है उसको लेके भी बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ये सीजन शुरू करेगा ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच डे 1 में अपना पहला गेम खेलेगा अगेंस्ट आर्सेनल। जी हाँ, बहुत दिन के बाद एक ऐसा फिक्सचर हम लोग को देखने को मिल रहा है जहां पे हम लोग के सामने होगा आर्सेनल। और ये फिक्सचर हम लोगों के लिए आसान तो नहीं है ऑब्वियसली। अगर आर्सेनल को आप प्रोजेक्ट वाइज भी देखो दे आर माइल्स अहेड, लेकिन एक बात अच्छा है इस गेम को लेके वो ये कि ये गेम ओल्ड ट्रैफोर्ड में है। मतलब ये गेम अगर एमिरेट्स में होता तो 99% चांसेस यही रहता कि हम लोग पहला वाला मैच डे हार जाए। तो ये गेम अगर हम लोग हारते नहीं भी है, अगर ड्रॉ भी करते हैं, जो कि लास्ट सीजन में भी हम लोग किए थे, सभी को याद होगा कि ब्रूनो का एक फ्री किक आया था उस गेम में और वो गेम हम लोग जीत भी सकते थे अगर डेविड राय वो डबल सेव्स या फिर जो हीरोइक्स उसने किया था वो अगर वो नहीं करता तो शायद वो मैच हम लोग जीत पाते। तो अभी गोइंग इनटू अ न्यू सीजन, लास्ट सीजन में जो हुआ है वो हम लोग को भूल जाना होगा, लेकिन ये सीजन में जाते हुए भी एक चीज हम लोग को याद रखना है कि हम लोग के पास उतना भी ज्यादा पैसा नहीं है कि हम लोग 10-12 प्लेयर्स को लेके आए एकदम ही टीम को रिशफल कर दे। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो लास्ट सीजन में थे वो ये सीजन में भी रहेंगे और अभी भी हम लोग को पता नहीं कि हम लोग का स्ट्राइकर सिचुएशन क्या होगा या फिर दूसरे कौन से पोजीशन में कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं या फिर कौन से प्लेयर्स से हम लोग मूव ऑन कर पाएंगे बाय सेलिंग देम। लेकिन अगर आर्सेनल की पर्सपेक्टिव से बात करें तो आर्सेनल के पास एक सेट प्लान है। आर्सेनल का जो टीम है उनके पास एक फिलोसॉफी है, एक सिस्टम ऑफ प्ले है। तो उनको पता है कि उनके टीम में अगर एक अच्छा लेफ्ट फ्लैंक पे खेलने वाला कोई आ जाता है या फिर उसी के साथ एक स्ट्राइकर आ जाता है लाइक विक्टर गियोकेरेस या फिर बेंजामिन सेस्को, तो उनका टीम का जो क्वालिटी है और जो फुटबॉल परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आर्सेनल गोइंग इनटू दिस सीजन वो बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो गेम है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल इन द मैच डे 1 ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो ये मैच में ऑब्वियसली आर्सेनल विल बी द फेवरेट्स। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूं कि गेम ओल्ड ट्रैफोर्ड में है तो ये चीज हम लोगों के लिए अच्छा है कि मैच अगर हम लोग ड्रॉ भी कर पाते हैं तो आई पर्सनली विल बी वेरी हैप्पी कि अगर सीजन का पहला मैच आप आर्सेनल के साथ खेल रहे हो और वो मैच अगर आप ड्रॉ भी करते हो तो अच्छी बात है। और अगर मैच हम लोग हारते भी हैं लेकिन उस पर अगर आर्सेनल हम लोग को आउटप्ले करते हैं लेकिन हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग अच्छा खेलते हैं फिर भी हारते हैं, तब भी मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस उनको खुश होना चाहिए। आई विल बी हैप्पी क्योंकि ये गेम एक डिफिकल्ट गेम है एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन और वो इसलिए कि दोनों टीम के अंदर जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ये सीजन रूबेन अमोरिम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है, बहुत ही क्रूशियल सीजन होगा इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट सीजन में क्या हुआ था ये सबको मालूम है। और इस सीजन में जाते हुए ये ट्रांसफर विंडो में अगर रूबेन अमोरिम को ज़्यादा बैक किया जाता है, इनियोस अगर उसको सही तरीके से बैकिंग करता है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो रहेगा और उसके साथ मीडिया एंड राइवल्स या फिर खुद के भी फैंस बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे रूबेन अमोरिम के ऊपर अगर परफॉर्मेंसेस फिर से इस सीजन में नहीं निकल के आता है। तो शुरू के जो 5 गेम है उसमें आपका आता है आर्सेनल, उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी। तो ये 3 टीम्स को आपको फेस करना होगा विद इन द फर्स्ट 5 गेम्स और उसी के साथ फुलम है, ब्रेंटफोर्ड है, बर्नले है, ये सारे टीम्स तो है। लेकिन अगर शुरू के 8 गेम देखें तो उसमें और एक टीम ऐड हो जाता है और वो है लिवरपूल। तो जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए ये चीज़ नाइटमेयर बन सकता है, वो बात सच है। और इस चीज़ को मेरे ख्याल से आप 2 तरीके से देख सकते हो, 2 पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को परस्यू कर सकते हो। एक तो आप बहुत ही नेगेटिव हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो इस चीज़ को सोचते हुए कि पहले 8 गेम में से ये 4 गेम आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी एंड लिवरपूल, ये चारों की 4 गेम अगर हम लोग हार जाते हैं और उसी के साथ जितने भी सारे दूसरे मैचेस हैं लाइक ब्रेंटफोर्ड,
बार्नले, फुलम, ये सारे मैचेस में भी अगर हम लोग जीत नहीं पाते हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी अंडर इमेंस प्रेशर और लोग ये नैरेटिव्स भी रन करना चालू कर देंगे, स्पेशली इंग्लिश मीडिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये सीजन तो खत्म हो चुका है, रूबन अमोरिम को सैक करने के लिए भी लोग बोलना चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी रूबन अमोरिम को सैक करने के लिए बोलना चालू कर दिए थे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द 6 मंथ ही गॉट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे कोई भी प्लेयर उसका ही नहीं था। तो अगर ये ट्रांसफर मार्केट में ब्रायन एम्बेमो आ जाता है, माथास कुन्हा ऑलरेडी आ चुका है, और उसी के साथ अगर और 2-3 प्लेयर्स आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से रूबन अमोरिम के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन 100 बात की एक बात, मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसी भी हाल में रूबन अमोरिम को नहीं सैक करना चाहिए, उसको 2 साल कम से कम देना चाहिए, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है कि कोई नया मैनेजर आएगा और उसको आप 2-3 प्लेयर 5-6 प्लेयर खरीद के दोगे, वो एकदम से सारी चीजों को सही कर देगा। टू बिल्ड अ प्रॉपर टीम इट टेक्स टाइम, और जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो मेस है, इस मेस को क्लियर करने के बाद एक प्रॉपर टीम बिल्ड करने के लिए टाइम चाहिए होगा। और उमर बरेटा का जो इंटरव्यू आया है उसमें वो चीज उसने कहा भी है कि रूबन अमोरिम को वो लोग बैक करेंगे। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे रूबन अमोरिम को बैक करते हैं ये ट्रांसफर मार्केट में। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि वी नीड अ प्रॉपर स्क्वाड, क्योंकि जब ये 8 मैचेस हम लोग खेलेंगे तो ये 8 मैचेस में से ज्यादा मैचेस अगर हम लोग हार जाते हैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एंड बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इस सीजन में नए प्लेयर्स आने के बाद पहला मैच अगर आर्सेनल के साथ हम लोग ड्रॉ निकाल भी लेते हैं, उसके बाद अगर मैचेस हम लोग जीतना शुरू करते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाए कि लिवरपूल के साथ अगर हम लोग मैच हार भी जाते हैं, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, ये सारे मैचेस अगर हम लोग निकाल लेते हैं, अगर अच्छा खेल लेते हैं, तो वो प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा हो सकता है। तो चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकता है, चीज़ें अच्छा भी हो सकता है, और चीज़ों को आप एक नज़रिए से ऐसे भी देख सकते हो कि जितने भी सारे बिग 6 ट्रेडिशनल टॉप 6 टीम्स हैं, उनमें से 4 बड़े मैच आप सीजन के शुरू में ही खेल चुके हो। तो ये बिग मैचेस में अगर आपका रिजल्ट्स खराब भी होता है तो देयर इज टाइम टू रिकवर इट, क्योंकि इंग्लिश में लीग का सीजन बहुत लंबा होता है। इट इज अबाउट 38 मैचेस। 4 मैचेस ही अगर शुरू में आप हार जाते हो या फिर कुछ मैचेस ड्रॉ कर लेते हो तो वो आपका इंटायर सीजन को खराब नहीं करता है, आपको बाकी मैचेस जीतना पड़ता है या फिर बाकी मैचेस में जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स लाना पड़ता है, एंड यू कैन हैव दैट टाइम टू बिल्ड ऑन दैट इवन यू लॉस दोस मैचेस इन अर्ली स्टेजेस। की जब सीजन शुरू होता है, हालांकि इस सीजन में प्री सीजन मिलेगा रूबन अमोरिम को, लेकिन फिर भी जब सीजन शुरू होता है उसके बाद भी प्लेयर्स को सेटल इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जितने भी सारे नए प्लेयर्स आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो उनको भी सेटल इन होने के लिए थोड़ा बहुत वक्त तो लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है कि जितने भी सारे टीम के अगेंस्ट में हम लोग खेलेंगे, लाइक लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, तो ये सारे टीम्स के प्लेयर्स भी सेटल इन नहीं होंगे फॉर द न्यू सीजन। हो सकता है कि उनको भी सेटल इन होने में थोड़ा वक्त लग जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं, मतलब कुछ कुछ प्लेयर्स हो सकता है रस्टी लगे, तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक मौका भी है कि सीजन के शुरू में ही अगर ये सारे टीम के अगेंस्ट में आप खेल लेते हो तो उनके पास भी वो मोमेंटम नहीं रहेगा, उससे पहले आपका मैच हो जाएगा। तो हो ही सकता है मैच में कुछ डिसीजंस अगर आपके फेवर में चला गया या फिर कुछ मोमेंट अगर आप प्रोड्यूस कर पाए तो हो सकता है कि मैच आप जीत जाओ या फिर मैच में आप अच्छा खेल के एक ड्रॉ निकाल लो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे जो फिक्सचर्स आए हैं और वो देखने के बाद, जैसे कि मैं कह रहा था, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो, इस चीज़ को लेके रो सकते हो कि क्यों ऐसा फिक्सचर्स हम लोग को खेलने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये सारे चीज़ों के अंदर भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो या फिर आप पॉजिटिव माइंडेड रह सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि फिक्सचर जो भी हो आपको खेलना तो होगा हर एक टीम को, तो इसीलिए आगे खेलो, बीच में खेलो, बाद में खेलो, उस हिसाब से आप अपना जो टैक्टिक्स है या फिर जो स्ट्रेटेजी है उसको आप प्लान कर सकते हो। लेकिन 100 बात की एक बात, आपको पिच पे जाके अच्छा खेलना ही होगा, वो आप मैच डे 1 में खेलो या फिर मैच डे 38 पे खेलो। तो इसीलिए लास्ट सीजन में जो परफॉर्मेंसेस हम लोगों को देखने को मिला था उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि हम लोग लास्ट सीजन में जो परफॉर्मेंसेस
पुट अप कर रहे थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलना चाहिए फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, और यही मेरे ख्याल से हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का डिमांड होना चाहिए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि लास्ट सीजन में हम लोग 15th में फिनिश किए थे, तो इस सीजन में भले ही ब्रायन एम्बेमो या फिर माथेस कुनिया आ जाए तो आप एकदम से आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसा मत रखो कि हम लोग को टॉप 4 फिनिश करना ही है। प्रीमियर लीग में दूसरे भी टीम्स है, जो टीम्स हम लोग के ऊपर फिनिश किए थे वो टीम्स भी अपना अपना रिक्रूटमेंट कर रहा है, और उसी के साथ बहुत ज्यादा कंपिटिटिव एंड फिजिकल टूर्नामेंट है इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इसीलिए इट इज नॉट इजी टू जंप फ्रॉम 15 टू टॉप 4। अगर आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पकड़ के चलते हो इस सीजन में, इट हैज टू बी टॉप 6 या टॉप 8। तो मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो हम लोग अगर टॉप 8 या टॉप 6 में फिनिश कर पाते हैं तो आई विल बी हैप्पी, एंड मेरे ख्याल से उसके बाद रूबन अमोरिम को एक वक्त मिलेगा टू रीबिल्ड ऑन दैट। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये ट्रांसफर मार्केट में हम लोग हर एक प्लेयर से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे जिससे हम लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, लाइक लुक शॉ, मेसन माउंट, राशफोर्ड, सैंचो, एंटनी, गार्नाचो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ये सारे प्लेयर्स से अगर हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग प्लेयर खरीद भी नहीं पाएंगे। तो इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 और 2 ट्रांसफर विंडोज हम लोग को और चाहिए होगा टू बिल्ड ऑन दिस, जो टीम हम लोग बिल्ड करेंगे ये ट्रांसफर विंडो में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना एक्सपेक्टेशन जो है उसको आपको मैनेज करना होगा। अगर हम लोग टॉप 6 आप पकड़ के चलो, अगर टॉप 6 हम लोग सिक्योर कर लेते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड सीजन फॉर अस, स्पेशली द वे वी प्लेड इन लास्ट सीजन और उसके बाद जहां पे हम लोग फिनिश किए थे। तो इसीलिए ये फिक्सचर को लेके उतना भी ज्यादा नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। मैच है, मैच में हार जीत होता रहता है, आइदर हम लोग जीतेंगे नहीं तो हारेंगे, नहीं तो मैच ड्रॉ होगा, और उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं आगे की। तो इसीलिए अगर पहले सीजन के शुरू में ही हम लोग मैच हारते हैं तो उसको लेके ज्यादा नेगेटिविटी या फिर जो ब्रिटिश मीडिया जो नेगेटिव न्यूज़ फैलाएंगे अगेंस्ट रूबन अमोरिम, जितनी भी सारे एजेंडा रन होगा बहुत सारे चैनल्स पे मुझे मालूम है, और उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो उस चीजों से अगर आप लोग थोड़ा दूर रहोगे तो टॉक्सिसिटी से आप लोग थोड़ा दूर रह पाओगे और सीजन को आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि लास्ट सीजन में जो चीज हुआ था उससे तो बेहतर होगा इस सीजन में, ये मेरा मानना है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद अगर कोई दूसरा टीम है जिनके भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स हैं तो वो है आपका आर्सेनल। जी हाँ, आर्सेनल का शुरू का मैच जो है वो तो हम लोग के साथ ही है, उसके बाद भी आर्सेनल को मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एंड न्यूकैसल खेलना होगा इन फर्स्ट 6 प्रीमियर लीग गेम्स। तो इसीलिए आर्सेनल के फैंस भी बहुत सारे फैंस हैं जो कि नेगेटिव हो रहे हैं, और कुछ फैंस हैं जो इस चीज़ को लेके पॉजिटिव मान रहे हैं कि सीजन के शुरू में यू हैव अ चांस टू बीट देम। हो ही सकता है कि आर्सेनल अगर ये मैचेस जीत जाते हैं तो उनका सीजन में कुछ अच्छा करने का या फिर प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीतने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। सिमिलर सी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को देखने के लिए आप 2-3 पर्सपेक्टिव्स यूज कर सकते हो, और जो पर्सपेक्टिव्स आपको सही लगे उस पर्सपेक्टिव से ही आप देखोगे चीज़ों को। और सिमिलरली आर्सेनल की टीम कैसे परफॉर्मेंस करेगा इस सीजन में वो डिपेंडेंट है कि वो कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं ट्रांसफर मार्केट में। मार्टिन जुबिमेंडी तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी भी एक अगर विंगर मिल जाता है उनको या फिर एक स्ट्राइकर मिल जाता है जिसके लिए बहुत दिन से वो लोग मार्केट में है, बेंजामिन शेस्को हो या फिर विक्टर गियोकेरेस, वो तो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अगर ऐसा एक स्ट्राइकर मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आर्सेनल के लिए ये सीजन अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर ये स्ट्राइकर या फिर एक विंगर नहीं मिलता आर्सेनल को तो तब मेरे ख्याल से आर्सेनल के लिए ये सीजन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी जैसे ट्रांसफर मार्केट में एक्ट कर रहे हैं तो उनके सामने अगर आर्सेनल को टिके रहना है, उनके साथ अगर कंपीट करना है प्रीमियर लीग की ट्रॉफी के लिए, तो आर्सेनल को एक स्ट्राइकर और एक विंगर की सख्त से सख्त जरूरत तो है। एंड स्पीकिंग ऑफ ट्रांसफर, तो लिवरपूल से अभी ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि अलेक्जेंडर इसाक के पीछे लिवरपूल जाना चाहते हैं एंड दे आर सीरियसली कंसिडरिंग हिम। और ये चीज मैं मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में कहा था, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो हेड एंड चेक दैट, जहां पे मैंने ये चीज़ कहा था। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर इसाक के पीछे लिवरपूल जा सकते हैं, और अलेक्जेंडर इसाक अगर लिवरपूल में आ जाता है तो इट विल बी अ ट्रिमेंडस साइनिंग फॉर देम, और वो लोग गारंटीड 21st टाइटल के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो अलेक्जेंडर इसाक का डील ईजी तो नहीं है, लेकिन मैं उस वीडियो में ये चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब किया हूँ कि कैसे अलेक्जेंडर इसाक का डील हो सकता है फॉर लिवरपूल। और न्यूज़ ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब क्रेडिबल सोर्सेस तो नहीं है, क्योंकि बेन जेकब्स को मैं
क्रेडिबल सोर्स नहीं मानता, तो वो बंदा ऐसा ही कह रहा है कि 100 मिलियन पाउंड का बेस प्राइस आपको देना पड़ेगा। न्यूकैसल बेचते हैं अलेक्जेंडर इसाक को, तो ऑब्वियसली न्यूकैसल सस्ते में तो नहीं जाने देगा, एंड लिवरपूल के पास, एफएसजी के पास वो पैसा है टू बैक इट अप। लेकिन फिर भी ये डील उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। प्लेयर को अगर लिवरपूल राजी कर लेते हैं, प्लेयर इज रेडी टू ज्वाइन लिवरपूल, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर देम। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और उसी के साथ ब्रायन एम्बूमो के लिए हम लोग कब तक सेकंड बिड सबमिट करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, और प्लेयर्स को कब तक हम लोग सेल कर पाएंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी। और इसको छोड़ के अभी कोई लेटेस्ट मेजर ट्रांसफर अपडेट नहीं है रिगार्डिंग इंग्लिश में लीग क्लब्स। अगर कोई मेजर न्यूज़ आता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया, और इंग्लिश में लीग की न्यू सीजन का जो फिक्सचर्स को लेके भी मैंने बात ये किया, ये सारे टॉपिक पे आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाला वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।